हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। साथियों, ये जो वीडियो है विश्व भूगोल से संबंधित है। जितने भी क्वेश्चन विश्व भूगोल से संबंधित है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे गए हैं, वो लगभग सभी क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएंगे आपको। और इसमें साथियों डेटा वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि मिनरल्स हैं, अपडेटेड साथियों इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। इसमें खनिज दिया गया है और उसके केंद्र दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा मैचिंग करता है। ठीक है, इसी तरह से साथियों पीसेस में प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल। तो तांबा, इसमें तांबा साथियों जो देख रहे हैं आप, ये किससे मैच करेगा? तो ये करेगा कटंगा से। कटंगा कहाँ है साथियों? ये कांगो देश में, जिसको कि पहले जायरे बोला जाता है, या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, वहाँ पे मिलता है तांबा। हीरा, हीरा साथियों ये भी अफ्रीका कंटिनेंट में है। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में हीरा मिलता है। वहाँ पे किम्बरले की खान है, एक किम्बरले नाम का जगह है। सोना आपको कहाँ मिलेगा साथियों? तो सोना भी आपको साउथ अफ्रीका में ही जोहान्सबर्ग में एक विटवाटर्सलैंड की पहाड़ी है, वहाँ पे आपको सोना मिल जाएगा। और चांदी जो है ये यूएसए में एक स्थान है बूटे, वहाँ पे मिलता है चांदी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला, तो चलिए दोस्तों मैच करा लीजिएगा आप। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक कौन से हैं? ऑप्शन देखिए साथियों, और इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रूस एवं फ्रांस। उसके बाद कौन कौन से हैं? ये तो हो जाएगा साथियों जर्मनी एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक रूस एवं फ्रांस हैं। कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? पीसीएस 2012 में पूछा गया था साथियों। और चलिए देखते हैं इस बार कौन सा। साथियों ये अपडेटेड मिलेगा आपको, जो भी मिलेगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन। तो निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो उस समय रूस था साथियों, और आज भी रूस है। ठीक है दोस्तों, आज भी रूस सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है सेकंड पे बोत्सवाना। ठीक है, सेकंड पे आपको मिल जाएगा बोत्सवाना, और थर्ड पोजीशन पे आपको मिल जाएगा साथियों कनाडा। ठीक है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ प्राप्त हुआ है? तो वो बोत्सवाना से हुआ था। बोत्सवाना में एक साथियों कंपनी है देवास्ने, वो बहुत ही फेमस है हीरा की माइनिंग के लिए। ठीक है, हीरा खदान में। तो देश का कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? रूस। कहाँ विश्व का, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? ठीक है, प्रमाणित तेल भंडार 2012 में पूछा गया था। तो अब आपको साथियों बताना है कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला में आज भी है। दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? दूसरे नंबर पे हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा साथियों कनाडा। ठीक है, तीसरे पे कनाडा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा साथियों ज़रूर याद रखना है आपको। और चौथे स्थान पे हो जाएगा ईरान, ये चौथे स्थान पे है। तो आज भी साथियों वेनेजुएला ही प्रमाणित तेल भंडार में सबसे प्रथम स्थान पर है। रोबस्टा एक प्रकार की है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। तो साथियों ये कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगला प्रश्न है मेसाम्बी रेंज। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेसाम्बी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वह क्या है? तो इसका विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा लौह अयस्क, आयरन ओर्स। कहाँ पे है? यूएसए में है मेसाबी रेंज। ठीक है, चलिए अगला। कुछ लौह इस्पात केंद्र दिए गए हैं, 4 लौह इस्पात केंद्र हैं और देश है। अब आपको मैच कराना है। ठीक है, तो इसमें जो हैमिल्टन है, हैमिल्टन ये लौह इस्पात केंद्र है, कनाडा से है। बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, एसन कहाँ से बिलोंग करता है साथियों? तो एसन जो है ये जर्मनी में है, और अनसन जो है ये चीन में। और ये सभी क्या हैं? लौह इस्पात केंद्र हैं, बिल्कुल याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला। यहाँ पे साथियों झील दी गई है और नगर।
तो आपको मैच कराना है। ईरी झील जो आप देख रहे हैं, इसके किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? तो ये इसके किनारे, ईरी के किनारे है डेट्रॉयट, ठीक। मिशिगन के किनारे है साथियों गैरी शहर। ओंटारियो ये हैमिल्टन इसके किनारे है, और सुपीरियर के किनारे है डुलूथ शहर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला साथियों फिर से है सूची, 2 सूची दी गई हैं और इसमें आपको मैच कराना है, ठीक है। यूरोपीय पार महाद्वीपीय साथियों ये रेल मार्ग हैं, ठीक है, रेल मार्ग हैं। कहाँ से कहाँ तक जाते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यूरोपीय पार महाद्वीपीय, ट्रांस यूरोपीय, ठीक है साथियों। ट्रांस यूरोपियन कॉन्टिनेंटल जो रेलवे है, ट्रैक है, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये आपको बताना है। तो ये जाता है पेरिस से वारसा तक। देखिए पेरिस से वारसा, वारसा कहाँ पे है साथियों? तो ये पुर्तगाल में। तो ये पेरिस से वारसा तक जाता है। ट्रांस एंडीज रेल ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये जाता है ब्यूनस आयर्स से वालपराजो तक, ठीक है। ब्यूनस आयर्स से वालपराजो। ब्यूनस आयर्स साथियों किसकी राजधानी है? वो अर्जेंटीना की है। और वालपराजो कहाँ पे है? चिली में। और चिली की राजधानी क्या है दोस्तों? तो चिली की राजधानी है सैंटियागो। चलिए, तो यूरोपीय पार महाद्वीपीय ये तो हो गया पेरिस से वार्सोवा। पार इंडीज रेल हो गया ब्यूनस आयर्स से वालपराजो। पार साइबेरिया रेल, देखिए दोस्तों ये लेनिनग्राड से जाता है व्लादिवोस्टोक तक, ठीक है, व्लादिवोस्टोक तक। तो ये हो गया लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक। और ओरिएंटल एक्सप्रेस ये जाता है पेरिस से इस्तांबुल। तो ये आपको बिल्कुल इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये इसका सही मैचिंग हो गया। अगला प्रश्न है मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो ये थोरियम का। मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। और ये इसका सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है या भंडार है कह लीजिए वो भारत में है। कहाँ पे है? भारत में। चलिए, पर्थ से लंदन तक का लघुत्तम वायुमार्ग, साथ ही ये आईएएस में पूछा गया था, आप लोग बस जानकारी के लिए जान सकते हैं इसको। तो लघुत्तम वायुमार्ग पूछा है तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए, पर्थ, बम्बई, रोम और उसके बाद ही पहुंच जाएगा लंदन। चलिए, अगला साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? अब साथियों स्वेज नहर से क्वेश्चन भी बनेंगे बहुत अच्छे, उसको भी डिस्कस करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम लोग टाइम लेंगे। तो मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से नहीं गुजरना पड़ेगा? अलेक्जेंड्रिया, स्वेज, पोर्ट सईद या फिर बेंगाजी। तो विकल्प हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है साथियों। जब आप स्वेज नहर में जाएंगे तो नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ पे पड़ेगा पोर्ट सईद, ठीक है, पोर्ट सईद यहाँ पड़ जाएगा। यहाँ पे पड़ेगा साथियों स्वेज और पोर्ट तौफीक, ठीक है, तौफीक। तो जाहिर सी बात है साथियों, जब आप यहाँ से चलेंगे तो स्वेज पे आके रुक जाएंगे, स्वेज पार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ जाएंगे फिर भी साथियों स्वेज नहर आपको पार करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। अलेक्जेंड्रिया भी साथियों यहीं पे है, भूमध्य सागर के किनारे पे बंदरगाह है। और बेंगाजी भी साथियों इसके पार ही है। सबसे इम्पोर्टेंट जो साथियों यहाँ से प्रश्न बनेगा वो ये है कि भूमध्य सागर स्वेज नहर में 3 झीलें हैं साथियों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट झील हैं। एक है मैनजाला, सबसे उत्तरी झील है मैनजाला झील। तिम्सा झील, टिम्सा भी बोल सकते हैं, टिम्सा झील, ठीक है साथियों। ग्रेट बिटर लेक, बिटर लेक। और सबसे दक्षिण में है लिटिल बिटर लेक। ये आपको याद रख लेना है बस, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैनजाला, टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ इसका ऑर्डर है, याद रखिए। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक समुच्चय आवश्यक है साथियों? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा।
जो पीसीएस में साथियों प्रश्न पूछे गए हैं हम लोग उसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। चलिए अगला, खनिज दिया गया है और प्रमुख उत्पादन है, आपको ये मैच कराना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। खनिज तेल, तो खनिज तेल कहाँ पे होता है उत्पादन इसका सबसे ज़्यादा, तो ये होता है वेनेजुएला में, ठीक है। वेनेजुएला के मराकैबो झील का जो एरिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके लिए, ठीक है, मराकैबो झील का। तांबा, तांबा साथियों किससे मैच करेगा, ये जाम्बिया, अफ्रीका का सबसे बड़ा जो तांबा का प्रोडक्शन करता है जाम्बिया करता है। मैग्नीज साथियों गैबन, गैबन में है एक माओडी खान, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, माओडी खान गैबन में है, ये मैग्नीज उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और बॉक्साइट आपका मैच कर जाएगा गुयाना में, ठीक है, गुयाना। चलिए, वेनेजुएला के निम्नलिखित पत्तन के नगरों में किस एक को तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो है मरकैबो। अगला चलेंगे, मैच कराएंगे, बंदरगाह है और देश है, तो आपको मैच कराना है। रॉटरडम बंदरगाह ये है नीदरलैंड देश में, बिल्कुल साथियों नीदरलैंड में है। इसके अलावा थोड़ा सा बेल्जियम और जर्मनी में भी इसका प्रसार है, ठीक है, बेल्जियम और जर्मनी में। रॉटरडम बंदरगाह जो है ये राइन नदी की सहायक नदी एक है, न्यूमास नदी पर स्थित है। इगारका बंदरगाह क्या चीन देश में है, तो बिल्कुल गलत है साथियों, ये है रसिया में, ठीक है, रसिया में है। मॉन्टेविडियो बंदरगाह उरुग्वे में है, ठीक है, और जकार्ता बंदरगाह ये इंडोनेशिया में, ये भी ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ये रसिया में है। चलिए फिर से मैच कराने वाला प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र है और देश दिए गए हैं, आपको बताना है किनकी, किनकी जो औद्योगिक क्षेत्र है वो किस देश से संबंधित है, तो ये जापान से। कैंटन ये चला जाएगा चीन में। लॉरेन साथियों आयरन ओर के लिए बहुत ही फेमस है, फ्रांस का है। और बेलो हॉरिज़ॉन्टले ये बंजारा ब्राज़ील का, ठीक है, ब्राज़ील में मैच कर जाएगा। चलिए अगला साथियों, अभी हमने इसको डिस्कस किया है। कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया की जिस प्रांत में स्थित है वह कौन सा है, किस प्रांत में स्थित है, किस तरफ है, वेस्टर्न, साउथ या फिर नॉर्दर्न, ईस्ट, तो ये कूलगार्डी ये सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, सोना उत्पादन के लिए, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। सन सिटी कहाँ पे स्थित है, तो ये साउथ अफ्रीका में है सन सिटी। मछलियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो इक्थियोलॉजी, इसका विकल्प हो जाएगा इक्थियोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ग्रोजनी जो प्रसिद्ध उत्पादक है, ग्रोजनी एक शहर का नाम है, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं ग्रोजनी कहाँ पे है, तो रसिया में, ठीक है, रसिया के चेचेन्या प्रांत में है, चेचेन्या प्रोविंस में है ग्रोजनी, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। प्राकृतिक गैस का साथियों, प्राकृतिक गैस का विश्व में सर्वाधिक भंडार निम्न में से किस देश में है, आपको बताना है। प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार निम्न में से किस देश में है, तो ये है दोस्तों रूस में, ठीक है, रूस पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कौन है, ईरान है। भंडार के मामले में बात हो रही है मित्रों, ठीक है, दूसरे नंबर पे ईरान है। उत्पादन अगर बात करें, प्राकृतिक गैस का उत्पादन में जो प्रथम स्थान पे कौन है, वो है अमेरिका, प्रथम स्थान पर है अमेरिका, और दूसरे स्थान पर कौन सा है, वो है रूस। तो भंडार के मामले में रूस नंबर 1 और उत्पादन के मामले में सेकंड स्थान पर, ये याद रखना है, लेटेस्ट डेटा है। नेचुरल गैस, सन 1883 में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई थी, तो वो था फ्रांस। और भारत में कब की गई थी, तो 1897 में। कहाँ पे, दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग में सिंद्रेपोंग नामक जगह पर, ठीक है। चलिए, म्यांमार का पेगुओमा क्षेत्र, ऐसे प्रश्न हालांकि पूछे नहीं गए दोस्तों, लेकिन ये चांसेस हैं कि पूछे जा सकते हैं।
तो म्यांमार का एक पेगुयमा क्षेत्र है, किसके लिए विख्यात है? तो ये खनिज तेल के लिए विख्यात है पेगुयमा क्षेत्र। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय निम्न में से किस देश में पैदा की जाती है? तो ये भारत में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कपास पेटी की उत्तरी सीमा निर्धारित होती है। विकल्प देख लीजिए आप लोग। तो ये है कपास के लिए साथियों सबसे जो जरूरी होता है कि इसमें 200 दिन ऐसे रहने चाहिए जो पाला रहित हो, ठंड न पड़े साथियों ज़्यादा, मौसम एकदम शुष्क हो। तो ये है 200 पाला रहित दिनों से। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, कारागंडा किससे संबंधित है? सोना, हीरा, कोयला या फिर लौह से? तो ये हीरा से संबंधित है। कहाँ पे है ये? कजाकिस्तान में। ठीक है, कजाकिस्तान में कारागंडा क्षेत्र हीरा से संबंधित है। सूनहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है आपस में? तो ये है ह्यूरॉन को सुपीरियर से। इसके लिए साथियों एक ट्रिक है, सूहू, दोनों में ऊ की मात्रा है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, सुपीरियर और ह्यूरॉन, सूहू। चलिए, किस देश में 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था? देखिए साथियों, ये पूछा गया है RS 2013 में, तो पूछे जा सकते हैं पीसीएस में भी। तो ये विकल्प है, ऑप्शन हो जाएगा वेनेजुएला। ठीक है। अगला, कौन सी खनिज सूची अलौह धातुओं को दर्शाती है, जिसमें लौह की मात्रा न हो, को दर्शाती है? तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, और इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा ए, निकेल, जस्ता, तांबा और एल्युमिनियम। ठीक है। बाकी सभी विकल्पों में आप देखेंगे तो यहाँ लौह अयस्क है, यहाँ कच्चा लौह है, यहाँ कार्बन इस्पात आ जाएगा, तो ये इसलिए मैच नहीं करेंगे, पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला, अभी हमने इसको देखा साथियों। चलिए, हाँ, यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है किसे? तो ये है कनाडा को, कनाडा में। अफ्रीका के भूमध्य सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? सिकंदरिया, डरबन, केप टाउन या मोम्बासा? अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। तो इसको बोलते हैं अलेक्जेंड्रिया या फिर सिकंदरिया, भूमध्य सागर पर के तट पर स्थित है। स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये चेन्ना के नाम से जानी जाती है। और ब्राज़ील में साथियों किस नाम से जानी जाती है? तो रोका के नाम से जानी जाती है। मिल्पा आप लोग बताइए किस नाम से जानी जाएगी, कमेंट करके बताइए। रुकवा झील क्षेत्र, रुकवा झील क्षेत्र, ये समीक्षा अधिकारी 2012 में। ऐसे प्रश्नों को जरूर माइंड में सेट कर लीजिए। तंजानिया में है। कहाँ पे है? तंजानिया में। किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला के लिए। रुकवा झील क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है। टिन कहाँ पर मिलता है? प्लासर निक्षेपों में, कायनांतरित शैलों में। तो इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा प्लासर निक्षेपों में। ठीक है, मतलब नदियों की मिट्टी उट्टियों में इस तरह से मिला रहता है ये। चलिए, फसल है और उत्पादक क्षेत्र है, आपको मैच कराना है। कहवा मतलब कॉफ़ी, तो ये चला जाएगा साथियों साओ पालो में, ब्राज़ील में। चावल, तो चावल सिक्यांग बेसिन में, जो चीन की नदी है, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी एशिया की। गेहूँ ह्वांगहो बेसिन में। ठीक है, ह्वांगहो जो कुछ चीन का शोक कहा जाता है। और चाय कैंडी बेसिन में। कैंडी कहाँ पे है? श्रीलंका में। तो इस तरह से ये मैच हो गया। विश्व में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपको बताना है साथियों, उत्पादक देश। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका संघ। आज भी दक्षिण अफ्रीका ही साथियों सबसे बड़ा इसका उत्पादक देश है। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? गैबन। ठीक है, गैबन में भी हम लोगों ने एक खान की बात की थी, माओडी खान। ठीक है, माओडी खान की बात की थी, इसलिए दूसरे नंबर पे हो जाएगा गैबन।
और तीसरे नंबर पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा तीसरे नंबर पर। किसके मामले में साथियों? ये तांबा की बात हो रही है। न सर, ठीक है, मैग्नीज। तो दक्षिण अफ्रीका नंबर 1, दूसरे पे हो जाएगा गैबन, तीसरे पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए, निम्न में से कौन सी लौह मिश्र धातु नहीं है? टिन, मैग्नीज, कोबाल्ट या फिर टंगस्टन? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए टिन। ठीक है, अभी साथियों बताना है आपको, तांबा उत्पादक देश है सबसे बड़ा, तांबा उत्पादक देश कौन सा है सबसे बड़ा? तो उस समय साथियों 2008 में ये ऑप्शन थे, हालांकि हमको अब के हिसाब से बात करनी है तो ये है पेरू, और दूसरे नंबर पे है चिली तांबा उत्पादक में। ठीक है, चिली नंबर 1 पे है और पेरू सेकंड पोजीशन पे है उत्पादन में, और भंडार में भी चिली नंबर 1 पे है और पेरू दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो चिली जो है नंबर 1, पेरू सेकंड पे है भंडार और उत्पादन दोनों के मामले में। किनकी औद्योगिक प्रदेश निम्न में से किस देश में स्थित है? डायरेक्ट पूछ लेगा साथियों, कोई औद्योगिक केंद्र दे देगा और आपसे देश पूछ लेगा, तो ये जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान, होमस्टेक खान, कौन सी है? होमस्टेक खान, स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? तो ये दक्षिण डकोटा में। आपको याद रखना है हालांकि कि होमस्टेक खान किससे संबंधित है और किस देश में है? तो यूएसए में है। मेसाबी रेंज ये भी यूएसए में है, लेकिन लॉ ऐश के लिए। अंधी घाटी क्षेत्र जो कि कनाडा में स्थित है, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कनाडा जो है यूरेनियम के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो ये यूरेनियम के लिए हो जाएगा। विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया? तो ये किया गया था जापान में। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग। संसार में यूरेनियम का अग्रगण्य उत्पादक कौन सा है? तो इसका साथियों बस एक ही है, वो है कजाकिस्तान। ये हमेशा रहता है। ठीक है, कजाकिस्तान। दूसरे नंबर पे आ जाएगा कनाडा आ जाएगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आ जाएगा साथियों ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये प्रोडक्शन की बात हो रही है, उत्पादक की। लेकिन अगर रिजर्व की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे हो जाएगा। रिजर्व के बारे में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे हो जाएगा और कजाकिस्तान सेकंड स्थान पे हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पर। चलिए, तो संसार में यूरेनियम का जो उत्पादक है वो है कजाकिस्तान। मशीनी औजार उद्योग के क्षेत्र में सबसे आगे कौन है? तो ये है रूस। ओके, चलिए अगला चलते हैं, मैच कराना है हम लोगों को। खनिज दिया है और उत्पादक क्षेत्र है, इसमें बताना है कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। तो पहले चले देखेंगे, पेट्रोलियम, ये डोनबास दिया है। डोनबास कहाँ पे है? यूक्रेन में। ये गलत है, डोनबास फेमस है कोयला के लिए। ठीक है, ये गलत हो गया इस तरह से। लौह अयस्क, ये है राजतनूरा में। ये गलत है। राजतनूरा जो फेमस है वो पेट्रोलियम के लिए फेमस है। राजतनूरा है कहाँ लेकिन? तो ये है सऊदी अरब में। सुनते रहिए दोस्तों। ठीक है, तांबा जो है एरिजोना यूएसए में है, एक प्रांत है, तो ये सही है। बाकी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। डोनबास कोयला के लिए, राजतनूरा ये पेट्रोलियम के लिए है। जो नगर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर नहीं पड़ता है उसको बताना है आपको। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग यही है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर ये व्लादिवोस्टोक तक जाता है, और इसमें लेनिनग्राड भी पड़ जाता है, व्लादिवोस्टोक है ही, चीता भी पड़ जाता है। पोर्ट आर्थर इसमें नहीं पड़ता है, इस रूट में पोर्ट आर्थर नहीं पड़ता है। बाकी ये सभी एकदम सही है और इसको आपको याद रखना है।
आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। किस उद्योग को विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है? जलयान निर्माण उद्योग, वायुयान निर्माण उद्योग, और भी देख लीजिए ऑप्शन, तो इसका विकल्प हो जाएगा सी, वायुयान निर्माण उद्योग। लडांग चलवासी कृषि किससे संबंधित है? तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया से संबंधित होता है। चलवासी कृषि, स्थानांतरित कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा फुट लूज उद्योग का उदाहरण है? तो यह है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर, याद रखिए इसको। मसावा बंदरगाह जो कि लाल सागर के तट पर स्थित है, रेड सी में है, किस देश से संबंधित है? तो वो है इरिट्रिया से संबंधित है। जापान का मोटर उद्योग निम्न में से कहाँ सबसे अधिक विकसित है? तो ये है नगोया में। कहाँ पड़ता है? होन्शु द्वीप पर। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप, उसी पर पड़ता है नगोया। विश्व में जल विद्युत शक्ति का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में होता है विद्युत शक्ति का सर्वाधिक उत्पादन। स्थानांतरित कृषि की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ पे हुई थी? चलवासी कृषि की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो ये थाईलैंड में। अगला है, कैंटरबरी मेमने जिस देश में निर्यात की एक प्रसिद्ध इकाई है, तो ये कैंटरबरी कहाँ पे है? तो न्यूजीलैंड। तो ये न्यूजीलैंड का आंसर हो जाएगा इसका सही विकल्प। अब चलिए मैच कराते हैं फिर से। सही सुमेलित है। किम्बरले हीरा के लिए है, बिल्कुल है, और ये कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में, बिल्कुल सुमेलित है। विटवार्सलैंड सोना के लिए, विटवार्सलैंड पहाड़ी है एक जोहान्सबर्ग में, ये भी बिल्कुल सही है। कैटेंगा DRC कांगो में मतलब है तांबा के लिए, बिल्कुल ये भी सही है। सार साथियों जो जर्मनी में है, ये लव अयस्क के लिए नहीं है, ये कोयला खदान के लिए, कोयला क्षेत्र के लिए है, तो ये गलत हो जाएगा। ये कोयला से, इसको अगर कोयला कर दें तो ये सही हो जाएगा। अमेरिकी फोर्ड कारें निम्न में से कहाँ बनती हैं? तो ये डैगेनहेम। अब ये साथियों इंपॉर्टेंट है, विश्व में सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतःस्थलीय मार्ग कौन सा है? बताना है। अंतःस्थलीय मार्ग, तो उत्तरी अमेरिका का जो ग्रेट झील है, ग्रेट लेक्स है, वो इसमें सही हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग, ये सही हो जाएगा। इवानोव किस देश का मैनचेस्टर कहलाता है? तो ये रूस का मैनचेस्टर कहलाता है इवानोव। अगर मैनचेस्टर शब्द आ गया, इसका मतलब है ना सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध। ठीक है। विश्व में सर्वोत्तम सूती कपड़ा कहाँ बनाया जाता है? तो ये फ्रांस में। अभी साथियों अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? व्यापारिक नदी, तो ये राइन हो जाएगी। ठीक है, कौन सी नदी? राइन नदी। इटली का प्रमुख मोटर निर्माण केंद्र कौन सा है? तो ये ट्यूरिन। ऐसे प्रश्न जरूर आप याद रखें, ट्यूरिन। अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाली कृषकों को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो ये इनको फेल्ला कहा जाता है। चलिए, अफ्रीकन देश जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार, मतलब बहुत भंडार है, बहुत बड़े भंडार हैं, फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी है। इसका क्या कारण है? तो इसका एकमात्र कारण है साथियों कि वहाँ पर बंदरगाह नहीं है, इसलिए अपना आयात निर्यात नहीं कर सकते, तो समुद्री बंदरगाह नहीं है। बोलिविया के पठार में निम्न में से किस धातु को सर्वाधिक खनन किया जाता है? तो ये टिन का। चलिए अगला, स्वीडन अपने उच्च कोट के लौह अयस्क का निर्यात करता है। उसके पास उच्च कोट के लौह अयस्क हैं, उसका निर्यात करता है। क्यों करता है? तो यहाँ पर इस्पात निर्माण के लिए देश में कोयले के भंडार नहीं है, इसलिए वो निर्यात कर देता है। कोयले के भंडार नहीं है, अभी इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए, कौन सुमेलित नहीं है आपको मैच कराना है। डोनेट्स बेसिन कोयला के लिए बिल्कुल सही है, यूक्रेन में है।
मेसाबी रेंज गलत है साथियों, लव अयस्क के लिए, बार बार इसको याद रखना है, लव अयस्क के लिए, न कि तांबा के लिए। कहाँ पे? यूएसए में, ठीक है। बाकी मोसुल खनिज तेल के लिए, ट्रांसवाल सोना के लिए, ये बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे बड़ा पोत विखंडन यार्ड, मतलब साथियों जो पोत को